अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। एक अरसा पहले आगा शोरश कश्मीरी मरहूम ने कहा था कि हमारी मुल्की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो अब जाके इसकी समझ आई है कि आगा साहब ने ये बात अयूबी दौर में तो कही थी, लेकिन मौजूदा दौर पर भी ये सादिक आती है। सियासत में इतनी ज़्यादा आलूदगी आ चुकी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो 13 जमातों का इत्तेहाद बना था PDM के नाम से, तो इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक मेजर इत्तेहादी है इसकी, उन्होंने डाइवर्शंस की और उन्होंने अपने मकासद को मद्देनज़र रखा और जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को तमाम हर तरह की जो मुश्किलात थीं उनसे दो चार किया और ख़ुद न सिर्फ सिंध में इक़्तिदार के मज़े लूटे, बल्कि यह है कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए वज़ीर ख़ारजा बन गए पाकिस्तान के, और सारी दुनिया की उन्होंने सैर व सियाहत की। और बिलाशुबा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जिनका मैं बड़ा मुतक़िद भी हूँ, और उसकी वजह एक बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होना और मियाँ जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा होना भी है, और ख़ुद जो बिलावल है वो बहुत बासलाहियत नौजवान है। तो अब ये जो मौजूदा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है PPP की तरफ से कि हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, मुज़ाकरात का हिस्सा बने, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इमरान ख़ान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। तो ये दर हकीकत तैयारियाँ हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी सियासी पार्टियों का रवैया है कि एक पार्टी जो है वो मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, दूसरी पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। तो ये इन पार्टियों में मेरिट का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि जितने पुराने सियासतदान और कारकुन और सियासी कारकुन बैठे हुए हैं पार्टियों में, उनका भी तो कुछ इस्तेहकाक है, और इस नई नस्ल को भी कुछ अर्सा थोड़ा सा जद्दोजहद के लिए इनको अपना वक्त सर्फ करना चाहिए था, और उसके लिए जो इत्तेहाद है उसको हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं, तो अफवाज पाकिस्तान के जो नुमाइंदे वहाँ पे गए हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में, तो उससे सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो वो पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर हो। जो 3 रुकनी बेंच है उन्होंने भी अपने रवैये में काफ़ी हद तक तब्दीली की है। अगरचे जनाब काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो एक मुजाहिदाना किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से पार्लियामेंट ने वो बिल भी मंजूर कर लिया है जिसकी मंजूरी से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बेंच बन गया था, जो कि एक दुनिया की तारीख़ में, अदालती और आइनी तारीख़ में एक अनोखी मिसाल है। बहरहाल ये जो सियासी सिनेरियो है ये हर रोज़ कोई ना कोई नया जो है एक रुख इख्तियार करता है। इसमें बिलअमूम में मुख्तलिफ़ जो एंकर पर्सनस हैं, जनाब मुजीबुर रहमान शामी हैं, जावेद चौधरी हैं, शाहज़ेब खानज़ादा हैं, हामिद मीर हैं, और आमिर चीमा साहब हैं, और जो उनके साथी हैं जो सैयद साहब हैं, एजाज़ सैयद साहब, तो उमर चीमा साहब, और जो एजाज़ सैयद साहब हैं उनके पास भी काफ़ी इंकशाफात और स्टोरीज़ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर रोज़ कोई ना कोई नई बात मंजर आम पे आती है। जैसे अब ये एक नई बात जो वज़ीर कानून से मंसूब है कि 2 जजेज़ को साबिक़ आर्मी चीफ़ के कहने पे मौजूदा जो PDM हुकूमत है और नून लीग है उसने सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ मेरिट एलिवेट किया था। तो ये जितनी भी मुश्किलात इनको अदालती सतह पे आ रही हैं ये इनकी ख़ुद पैदा करदा है। अदालत जो है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी हुई है, और ये सूरत हाल भी पाकिस्तानी कौम के लिए कोई हौसला अफजा नहीं है मौजूदा जो सियासी तनाज़र है उसमें। बहरहाल ये जो मुकदमा चला हुआ है इसमें एक नया मोड़ आया है, जो कि जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब की जो कोशिशें हैं उनका मरून मिन्नत है कि वो तमाम पार्टीज़ के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं
और ये बात मुझे उनकी पसंद आई है कि इन पार्टियों को पाकिस्तान के उन गरीब आवाम के हवाले से सोचना चाहिए जो नाने ज़मीन को तरस रहे हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, जो मसाइल व मुश्किलात का शिकार हैं और ये मज़े ले रहे हैं अनोखे लाडले खेलन को मांगें चांद। और इसमें इमरान खान को भी एक हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ को 150 से ज़्यादा मुकदमात हों मुल्की अदालतों में और 10-10, 11-11 केसेस में उसको इकट्ठी ज़मानत मिल रही हो और वीडियो लिंक पर वो अदालतों से मुखातब होता हो, तो इस तरह का लाडला तो आज तक दुनिया की तारीख़ में नहीं आया। तो ये लाडलापन भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इमरान खान का जो मंसूबा है वो खरबों रुपए की करप्शन जो उसने माजी में की है और आइंदा करना चाहता है, ये उस पर मुहित और मुश्तमिल है और तमाम मफाद परस्त तबकात जो हैं वो उसके साथ हैं। तो ऐसे में मैं ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई हमायत कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, लेकिन कोई चलन जो है सियासत का वो हमारे मुल्क में बेहतर होना चाहिए। आप अल्लामा इकबाल, कायद आज़म लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और जितने भी पाकबाज सियासतदान और जज थे उनके नक्शे कदम पर चलें और जो कुरान पाक है उससे रहनुमाई हासिल करें। रसूल अकरम की तालीमात आपके सामने हैं। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है, हकीकी जमहूरियत बनाना है, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है उस पर गौर ख़ौज़ करना होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बेहद शुक्रिया। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।